आपने गोरों को ये कहते हो तो जरूर सुना होगा, लेकिन सोचो अगर मैं कहूं कि इसी कड़ी ने हमें आजादी की राह तक पहुंचा दिया। कहानी थोड़ी हटके है तो ध्यान से सुनना। 18 सेंचुरी का टाइम था। एशिया के कई देशों पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश अपने साथ इंडियन कड़ी की रेसिपी जापान ले गए। रेसिपी तो ले गए लेकिन रूह नहीं ले जा पाए। टेस्ट था पर असली स्वाद नहीं था। फिर क्या हुआ, जब ये रेसिपी जापानीज लोगों तक पहुंची, उन्होंने उसे अपने तरीके से बदला, अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लेंड किया और जन्म हुआ करे राइसू यानी कड़ी राइस का जापानीज वर्जन। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे भाई की। नाइनटीन 12 में देश की राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, उसी वक्त हमारे भाई ने डिसाइड किया कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंगे को उड़ा दे। प्लान तो फेल हो गया और ब्रिटिशर्स पीछे पड़ गए। 1913 में उन्होंने देश को आजादी दिलाने की एक और कोशिश करी, गदर मूवमेंट ज्वाइन करी। मूवमेंट उनके हिसाब से नहीं चला। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को पता चल गया उनके बारे में और ब्रिटिशर्स ने क्रैकडाउन शुरू कर दी। लेकिन ये बच निकले और पहुंच गए जापान। वहां उन्होंने जापान के एक बड़े नेशनलिस्ट मित्सुरु टोयामा की शरण ली, लेकिन ज्यादा दिन वहां रह नहीं पाए। फिर उन्होंने टोक्यो के एक बेकरी में जिसका नाम नाकामुराया था, वहां पे काम करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, 1918 में उस बेकरी के मालिक की बेटी से ही शादी कर ली। सोचो जरा, एक इंडियन रेवोल्यूशनरी जो कि बेकरी में काम कर रहा है और वहां के बेकरी के मालिक की बेटी से ही शादी कर ली। इनकी कहानी हिंदी फिल्मों की तरह नहीं हो गई। बेकरी में काम करके उन्हें लगा कि मैं अपने असली इंडियन टेस्ट को यहाँ के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। इनकी डिश इतनी पॉपुलर हुई कि नाकामुराया जापान की पहली कंपनियों में से बनी जो कि स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हुई। पर उनका असली मिशन अभी भी बाकी था, भारत की आजादी। जापान में रहकर उन्होंने इंडियन रेवोल्यूशनरीज को ऑर्गेनाइज किया। 1942 में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को मजबूत किया और उसकी कमांड सौंपी सुभाष चंद्र बोस को। जी हाँ, ये कहानी थी राश बिहारी बोस की, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। टोक्यो के शिंजुकू एरिया में नाकामुराया बेकरी आज भी है और वहां के करे राइसू आज भी बेस्ट सेलर हैं। तो अगली बार जब कोई ये बोले तो याद रखना, ये सिर्फ एक डिश नहीं थी, एक रेवोल्यूशनरी का साइलेंट वेपन भी था।